बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन, शमाली बहरा क़यानूस में टाइटैनिक, जिसे कभी भी ना डूबने वाला बहरी जहाज करार दिया गया था, समुंदर के ठंडे पानी में डूबकर तारीख का हिस्सा बन गया और अब तक दुनिया भर के लोगों की यादों में मौजूद है। 14 अप्रैल 1912 को निस्फ रात से कुछ कबल टाइटैनिक एक बर्फानी तोदे से टकराया, जिसके नतीजे में उसके 6 वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा और महज 2 घंटे बाद ही जहाज डूब गया, जिसमें इस वक्त भी 1500 मुसाफिर थे। अब एक नई तहकीक में ये अंदिया दिया गया कि 14 अप्रैल 1912 की रात जमीन के मकनातीसी कुर्रे में आर्जी इंतशार टाइटैनिक के हादसे का बाइस बना। न्यूज़पेपर वेदर में शाया होने वाली ये तहकीक एक मौसमियाती माहिर मेला जिनकोवा की जानब से की गई। एनी शाहिदीन ने बर्फानी तोदे से टाइटैनिक के टकराने के बाद मजबूत नॉर्दर्न लाइट्स को आसमान पर देखा था। आरएमएस कारपेथिया वो बहरी जहाज था जिसने 15 अप्रैल को सुबह टाइटैनिक के 705 मुसाफिरों को बचाया था। आरएमएस कारपेथिया के सेकंड ऑफिसर जेम्स बसेट ने 14 अप्रैल 1912 की रात को अपनी लॉग में लिखा था, आसमान पर चांद नहीं था मगर नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी चांदनी की तरह जगमगा रही थी। टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वाले लोगों ने भी सुबह 3 बजे के वक्त अपनी लाइफ बोट्स में आसमान पर इन रोशनियों का जिक्र किया था। इस तरह की रोशनियां सूरज की जानब से तेज रफ्तार ज़रात के सिलाब के अखराज के नतीजे में पैदा होने वाले शमसी तूफान से बनती है। जब ये ज़रात जमीन के माहौल से टकराती है तो जमीनी माहौल की गैसेस को तवानाई मिलती है, जिससे वो सबज, सुर्ख, जामनी और नीले रंग में जगमगाने लगती है। ये शमसी ज़रात जमीन के बरकी और मकनातीसी सिग्नल्स में मुदाखलत भी करते हैं, जिससे बरकी डिवाइसेस के अफ़आल मुतासर होते हैं। इस तहकीक में ये ख्याल पेश किया गया है कि ये शमसी तूफान इतना ताकतवर था जो इस मकाम पर नॉर्दर्न लाइट्स का बाइस बना, जहां टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराया था। इस शमसी तूफान के नतीजे में इसके मकनातीसी कंपास और इसी के इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ मुतासर हुए थे। शमाली बहरा क़यानूस में बर्फानी तोदों के हवाले से वहां सफर करने वाले दीगर बहरी जहाजों की मालूमात से आगाह रहने के लिए टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने हुक्म दिया था कि ज्यादा खतरनाक इलाके में जाने से गुरेज किया जाए, मगर तहकीक में बताया गया कि इस शमसी तूफान के नतीजे में जहाज की सिमत में कंपास की खराबी के नतीजे में मामूली तब्दीली आई और खतरनाक बर्फानी इलाकों में जाने से बचने की बजाय वहां बहरी जहाज सीधा इसी तरफ चला गया। इस ख्याल से टाइटैनिक के सानहे के एक और पहलू की वजाहत भी मुमकिन हुई, और वो ये है कि डूबते हुए जहाज से मदद की दरख्वास्त पर दीगर बहरी जहाजों ने पहले गलत सिमत में तलाश की और बाद में दुरुस्त जगह पर पहुंचे। तहकीक में बताया गया कि ये शमसी मुदाखलत ही इमदाद की कोशिशों में भी रुकावट बनी। जब कप्तान को अंदाजा हो गया कि टाइटैनिक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने 2 रेडियो ऑपरेटर्स को मदद के लिए सिग्नल्स करीबी जहाजों को भेजे। आरएमएस बाल्टिक जो इन जहाजों में से एक था, जिसने मदद की कॉल पर जवाब दिया। आरएमएस के अमले ने बताया कि इस रात रेडियो सिग्नल्स बहुत अजीब थे और बेशतर पैगामात पढ़े नहीं जा सके और टाइटैनिक का जवाब कभी भी मिल नहीं सका। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह साबित होता है कि बेशक अल्लाह ही हर चीज पर काबिज है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इस तसलसल को बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।